आलू की फसल में अधिक उत्पादन कैसे लें? कौन सी ऐसी स्प्रे है जिसको हम करने के बाद अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? जब आपकी आलू की फसल 40 से 60 दिन के बीच में हो या उसके ऊपर जा रही होती है, तब आलू में जो कंद हैं, जो ट्यूबर हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय हमें कुछ कार्य करने रहते हैं। कुछ ऐसे स्प्रे हैं जिनको करने से कंदों के आकार बड़े होते हैं, कंद मोटा बैठता है, जिससे उत्पादन अधिक मिलता है। किसान दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें, ताकि अगला आने वाला खेती से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर जानकारी आपको जरा भी यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी अच्छा उत्पादन ले पाएं। जब हमारी आलू की फसल 40 से 60 दिन के ऊपर हो जाती है, 40 दिन के बाद हमारी जो फसल है उसकी बढ़वार को हमें कंट्रोल करना रहता है। सबसे पहले आप अपनी आलू की फसल की जो पत्तियां हैं उनका विकास होने दें, यानी शुरुआती अवस्था में पौधे का विकास जरूरी होता है। तब तक आपको विकास करना है जब तक हमारी फसल 50 या 60 दिन तक नहीं होती है। इसके बाद जो हमारी फसल है उसकी ग्रोथ को हमें रोकना होता है, कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अधिक बढ़वार होने से आलू की उपज अच्छी नहीं मिल पाती है। जब ऊपर की जो पत्तियां हैं, पौधे का विकास काफ़ी अधिक हो जाता है, तब भी हमारी फसल में उत्पादन अच्छा नहीं होता है और कई प्रकार के फंगस के रोग भी अटैक करने लगते हैं। क्योंकि जब पत्तियां आपस में भिड़ जाती हैं, इसके बाद जो अधिक विकास होगा वो पत्तियां नीचे की सड़ने लगेंगी, पौधे खराब होने लगेंगे, तो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी और हमारी फसल के जो कंद हैं वो अच्छे नहीं बैठेंगे। तो जब हमारी फसल 50-60 दिन की हो जाए, तब आपको ऊपरी बढ़वार को रोकने के लिए कुछ कार्य करने रहते हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे। इनको करने से क्या रहेगा, ऊपरी बढ़वार रुक जाएगी और जितने भी पौधे में जो कार्बन पत्तियों में मौजूद हुआ है, जो मिनरल्स वाटर पौधे की पत्तियों तक, तने तक पहुँचे हैं, तना मजबूत हुआ है, वो उसको और सीधे पहुँचा देगा ट्यूबर तक। जब ट्यूबर तक वो सारे मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहुँच जाते हैं, तो वो कंद बढ़ने लगते हैं, कंदों की संख्या बढ़ती है और आकार जल्दी बड़ा होता है, जिससे उत्पादन अच्छा मिल जाता है। लेकिन इससे पहले जो आलू का पौधा होता है, जब उसकी वनस्पति क्रिया हो रही होती है, पत्तियों का, तनों का विकास हो रहा होता है, तब हमें कुछ पोषक तत्व देने रहते हैं। इसमें सल्फर, जिंक, मैग्नीज, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम इत्यादि पोषक तत्व जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी किसी भी स्प्रे के रूप में देते हैं, तो हमारे पौधे का विकास अच्छा हो जाता है, तना मजबूत हो जाता है। फिर बाद में बात आती है कि हमारी जड़ों में जो कंद बनने वाले हैं उन पर फोकस किया जाए। किसान दोस्तों, शुरुआती अवस्था में अगर आपके पौधे पर फंगस दिखाई देती है, तो आप हल्की फंगीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कैंट्राकोल है और मैंकोजेब है, मेटालैक्सिल, रेडोमिल इत्यादि जो फंगीसाइड आती हैं, उनको आप स्प्रे करके छोटे मोटे फंगस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है, 50-60 दिन की हो जाती है, तब मेन हमें फोकस करना होता है फास्फोरस पर। फास्फोरस और पोटास हमें अच्छे से देनी होती है, क्योंकि यूरिया का काम लगभग खत्म हो चुका होता है। अब हमारे पौधे का विकास रोकना होता है, तो आप यूरिया बिल्कुल भी ना दें। इस समय आपको पोटास देनी चाहिए। और पोटास जो है, अगर स्प्रे यानी फोलियर रूप में अगर आप देते हैं, तो लाभ आपको बेहतर मिलेगा। क्योंकि 40-50 दिन की जब फसल हो जाती है, तो पत्तियां घप्स हो जाती हैं, एक दूसरे में पौधे भिड़ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, जिससे कि जो हम अगर जड़ों के पास कोई उर्वरक देंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, पत्तियों पर रुक जाएगी और पत्तियों में जलने इत्यादि की भी समस्या बनी रहती है। वहीं जो स्प्रे रहता है वो बेटर रहता है, पत्तियों से तनों तक, क्योंकि सिस्टमिक रहता है, जड़ तक आसानी से पहुंच जाता है और पौधे को पूरा पोषक तत्व मिल पाता है। किसान दोस्तों, जब हमारी फसल 50-60 दिन की हो जाती है, तब हमारे कंदों के आकार बनने का समय हो चुका होता है। उस समय हमें कुछ पोषक तत्व और कुछ जरूरी कार्य करने होते हैं, जिसमें हमें फास्फोरस, पोटास, बोरान देने के साथ साथ एक फंगीसाइड भी देनी रहती है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी देनी रहती है। तो अब हम आपको बताते हैं कौन सी आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेनी है और फास्फोरस और बोरान आपको कैसे कितनी रखनी है, फंगीसाइड कौन सी आपको लेनी है। घुलनशील एनपीके आपको लेनी है, बोरान लेनी है और पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेनी है और साथ ही फंगीसाइड लेनी है। पीजीआर इस समय देने से क्या रहता है, पौधे की ऊपरी जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है, जिससे जो हमारे पौधे में पोषक तत्व, जो मिनरल्स मौजूद हैं पत्तियों के और तने के, वो तनों के माध्यम से जड़ तक पहुँचते हैं, ट्यूबर को मिलते हैं, ट्यूबर ज़्यादा संख्या में आते हैं और उनके आकार जल्दी बड़े होते हैं और वजन होते हैं। तो
अब हम आपको बताएं इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी है और फंगीसाइड कौन सी लेनी है। घुलनशील एनपीके 05234 आपको 1.5 किलोग्राम लेनी है, बोरान आपको 100 ग्राम लेनी है और पीजीआर मैं आपको 2 बता रहा हूँ, एक चमत्कार और लिहोसिन में से कोई एक ले सकते हैं। चमत्कार का डोज आपको 500 से 600 ml रखना है, लिहोसिन का 300 से 500 ml के बीच में रखना है। साथ में आपको फंगीसाइड एक लेनी है। तो फंगीसाइड में मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ, नाम कोई भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको फामोक्सोडोन 16.6% लेना चाहिए और साइमोक्सोलिन जो होती है 22.1% आपको लेनी है, जिसकी मात्रा आपको 200 ml रखनी है। ये कई नामों से आपको मिल जाएगी। साथ में आपको थायोमेक्साम 100 ग्राम लेनी है और चिपकू भी आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है। ये सभी आप चीज़ एक साथ मिलाकर दे सकते हैं, बस आपको अलग अलग घोल तैयार करके एक साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। करीब 200 लीटर पानी के साथ में आप 1 एकड़ में अच्छे से स्प्रे करें, जिससे आपकी पैदावार अच्छी होगी, ऊपरी पत्तियों का विकास रुक जाएगा और फंगस से भी आप अपनी फसल को बचा पाएंगे, उत्पादन बेहतर मिलेगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।